मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक एक्सप्लोरर जिसका नाम चार्ल्स है, जो लोगों का बहुत चाहता है। उसने साउथ अमेरिका में पैराडाइज फॉल नाम एक जगह को फाउंड कर लिया है और वो 1 साल बाद वापस आ रहा है और वो अपने साथ एक बड़ी पक्षी का कंकाल लाया है, मगर वैज्ञानिक ने उसे झूठा बता दिया और उसे बर्खास्त कर दिया। और अब चार्ल्स अपने कुत्तों के साथ अपने विमान में बैठ के उड़ान भर लिया है और वो कह गया है कि जब तक उस पक्षी को जिंदा पकड़ कर नहीं आएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। और अब दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम फ्रेडरिक्सन है और वो चार्ल्स मंच का बहुत बड़ा फैन है। अब वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है एली और वो बताती है जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो भी एक एक्सप्लोरर बनेगी चार्ल्स की तरह और वो जाएगी पैराडाइज फॉल्स और वहाँ पर ही रहेगी, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो वहाँ तक कैसे जाएगी। इसलिए वो फ्रेड को प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उसे वहाँ तक लेकर जाएगा। और अब उन दोनों की शादी हो गई है और दोनों ने मिलकर एक शांत जगह में सुंदर घर बनाया। अब मिस्टर फ्रेडरिक्सन गैस वाला बैलून बेचकर पैसा कमाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग बूढ़े हो रहे हैं और एक दिन एली की मौत हो जाती है और अब मिस्टर फ्रेडरिक्सन अकेले हो जाते हैं। और अब दिखाया जाता है मिस्टर फ्रेडरिक्सन के घर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और बिल्डर मिस्टर फ्रेडरिक्सन के घर को भी खरीदना चाहते हैं, मगर मिस्टर फ्रेड इस घर को किसी भी हालत में बेचने को तैयार नहीं है क्योंकि उस घर में एली की यादें बसी हैं। अब एक सुबह मिस्टर फ्रेड के घर के पास एक लड़का जिसका नाम रसल है वो आता है और कहता है कि वो एक जूनियर एक्सप्लोरर है और उसे मिस्टर फ्रेड की हेल्प करनी है, जिसके बाद वो सीनियर एक्सप्लोरर बन जाएगा। मगर मिस्टर फ्रेड उसे मना कर देते हैं, मगर रसल के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद मिस्टर फ्रेड ने उनसे झूठ कहा। उनके घर के लॉन में एक डोडो बर्ड रहता है और रात में आता है और लॉन को बर्बाद कर देता है, जिसके बाद रसल उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब एक सुबह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की गाड़ी से मिस्टर फ्रेडरिक्सन का मेल बॉक्स टूट जाता है, जिसके बाद मिस्टर फ्रेड अपना आपा खो जाते हैं और वर्कर को एक स्टिक से मार देते हैं, जिसके बाद वर्कर के सिर से खून निकलने लगता है। अब मिस्टर फ्रेडरिक्सन को पुलिस ले जाती है और अब कोर्ट में जज ने मिस्टर फ्रेडरिक्सन को ओल्ड एज होम में रहने की सलाह देते हैं और नेक्स्ट डे ओल्ड एज होम से 2 आदमी आते हैं मिस्टर फ्रेड को ले जाने के लिए, मगर यहाँ पर मिस्टर फ्रेड उन दोनों को गाड़ी के पास वेट करने को कहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर फ्रेड के घर उड़ने लगा है। उन्होंने अपने घर के ऊपर बहुत सारा हीलियम बैलून बांध दिया है, जिसके वजह से उनका घर अब एक फ्लोटिंग हाउस बन गया है और अब उनका घर आसमान में उड़ रहा है। तभी उनके गेट को किसी ने नॉक किया और मिस्टर फ्रेड जब गेट के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा रसल था और अब मिस्टर फ्रेड को रसल को नीचे उतारना चाहते हैं, लेकिन तभी एक बहुत तेज़ तूफान आती है, जिसके बाद मिस्टर फ्रेड का घर नीचे लैंड हो जाता है, एक अनजान जगह पे लैंड हो जाता है और उनको वहाँ से पैराडाइज फॉल दिखता है जहाँ पे मिस्टर फ्रेड जाना चाहते हैं। अब वो लोग वहाँ पे पैदल जा रहे हैं, तभी उनके सामने एक बड़ी पक्षी आ जाती है, जिसके बाद रसल ने उसका नाम केविन रख देता है। और अब हमें पता चलता है केविन का पीछा बहुत सारे कुत्ते कर रहे थे। अब उन लोगों की मुलाकात एक बोलने वाली कुत्ते से हुई जिसका नाम डग है, जिसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। यहाँ पे डग बार बार केविन को प्रिजनर बनने का रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर 3 और ट्रेन कुत्ते वहाँ पर केविन को लेने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक केविन वहाँ से भाग जाती है और अब वो कुत्ते उन दोनों को लेकर अपने मालिक के पास जाते हैं, जो है चार्ल्स मंच। जी हाँ, वही एक्सप्लोरर, जिसे देखकर मिस्टर फ्रेड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब वो लोग डिनर कर रहे थे, तभी चार्ल्स ने बताया उसे वो पक्षी जो केविन है उसे पकड़कर नीचे लेकर जाना चाहते हैं, मगर जब भी उनके कुत्ते उसे पकड़ने जाते हैं तब उनके कुत्ते मर जाते हैं। तभी रसल में बीच में बोलते हुए कहता है कि वो तो हमारा दोस्त है। और अब केविन उस फ्लोटिंग हाउस के छत पे है, जिसके बाद चार्ल्स ने अपने कुत्तों को ऑर्डर दिया कि उसे पकड़ने के लिए जाने के लिए। और अब मिस्टर फ्रेड और रसल और डग केविन को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन चार्ल्स ने इस बार केविन को पकड़ भी लिया और मिस्टर फ्रेड का घर भी जला दिया। किसी तरह मिस्टर फ्रेड ने उस घर को बचा लिया, मगर अब रसल और डग से बहुत नाराज़ है।
और इधर चार्ल्स केविन को अपने शिप पर लेकर चला गया और अब वो वापस जाने की तैयारी कर रही है। इधर रसल भी केविन को बचाने के लिए निकल जाता है। उसको देखकर मिस्टर फ्रेडरिक्सन भी उसे बचाने के लिए चल जाते हैं और अब उन्होंने डक को भी माफ़ कर दिया और उसको भी साथ ले लिया और अंत में मिस्टर फ्रेडरिक्सन ने रसल, डग और केविन को बचा लिया। अब चार्ल्स नीचे गिर गया और मिस्टर फ्रेडरिक्सन का घर भी आसमान से नीचे गिर गया और फिर अब वो लोग केविन को घर पहुंचा दिए और अब वो लोग शिप से नीचे आ गए। आखिरकार रसल को बैच मिल गया और अब वो सीनियर एक्सप्लोरर बन गया। इस तरह मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।